नमस्कार दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है समाधान वृक्ष। दोस्तों, सरला नाम की एक महिला थी। वो रोज अपने पति के साथ ऑफिस चली जाया करती थी। पति दिन भर ऑफिस में बैठकर अपना टारगेट पूरा करने के लिए जूझता रहता था और साथियों के साथ हेल्दी कंपटीशन रखता था, लेकिन कभी भी उसे बॉस की प्रशंसा नहीं मिली। प्रसन्नता तो छोड़िए, तीखी कटीली आलोचना चुपचाप उसे सहनी पड़ती थी। उसकी पत्नी सरला भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और ऑफिस की परेशानियों से दिन भर जूझकर जब शाम को अपने पति के साथ घर पहुंचती थी तो घर पहुंचते ही पति और बच्चों की फरमाइश करते करते वो बदहवास और चिड़चिड़ी हो गई थी। बाहर और घर के सारे काम उसे करने पड़ते। ऐसे वो जीवन से निराश होने लगी। अब उसके और पति के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसके बच्चे भी विद्रोही हो चले थे। इससे सरला बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सरला के घर का नल खराब हो गया। उसने प्लम्बर को फोन किया। प्लम्बर बहुत लेट आया। जब सरला ने प्लम्बर से लेट आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी साइकिल में पंचर हो गया था, घर से जो खाना लाया था वो मिट्टी में गिर गया, मेरी ड्रिल मशीन भी खराब हो गई और मेरा पर्स न जाने कहां गुम हो गया। इतना सारा बोझ सिर पर रखकर भी बड़े शांत मन से वो सरला के घर का काम कर रहा था। सरला ने देखा कि इन सारी परेशानियों के बावजूद प्लम्बर बड़े शांत मन से अपने काम में व्यस्त था। जब नल ठीक हो गया तो सरला को उस प्लम्बर पर दया आई और वो प्लम्बर को अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए उसके घर चली गई। उस प्लम्बर ने चाय पीकर जाने का आग्रह किया तो सरला घर के अंदर चली गई। सरला ये देखकर हैरान थी कि प्लम्बर के घर का माहौल कितना अच्छा है। प्लम्बर ने घर में घुसते ही अपने दोनों बच्चों को प्यार किया, अपनी पत्नी की तरफ स्नेह भरी नजरों से देखा और पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा। पत्नी तुरंत चाय बनाने चली गई। जब बाहर आकर सरला ने प्लम्बर से बात की तो प्लम्बर ने बताया कि जिम्मेदारियां और समस्या जीवन भर समाप्त नहीं होती हैं। मेरे ठाकुर जी मुझे बड़ी मदद करते हैं और मैं उनका ये वाक्य हमेशा याद रखता हूँ। जो बीत गया वो अच्छा था, जो होगा वो अच्छा होगा और जो चल रहा है वो भी अच्छा ही होगा। बस अपनी सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने ठाकुर जी को देकर बड़े चैन की नींद सोता हूँ और उनके इस वाक्य पर मैं अपना पूरा जीवन गुजारता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समस्याओं को घर के बाहर ही छोड़कर आऊं। मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत स्नेह रखती है, तो मैं उन्हें परेशानियों में क्यों रखूं? दोस्तों, ये बात सुनकर सरला सोचती रही कि हमसे बड़ा साहूकार तो ये प्लम्बर है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रेम, सुख और शांति नहीं है। दोस्तों, ये घर घर की कहानी है। ग्रस्त एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हमारी समस्याएं भी नहीं। जीवन का तो पल भर का भरोसा भी नहीं है। जरा विचार करें, वर्तमान का सुख कैसे ले सकते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहें। ये कोशिश आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। दोस्तों, कहानी की अच्छी बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। देखना, जीवन एक अलग ही दिशा में जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।